नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक आदर्श जीवन बीमा पॉलिसी का इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए, यह किस आधार पर तय किया जाता है और साथ ही जानेंगे कि आपकी पॉलिसी का इंश्योरेंस कवर आपके परिवार के लिए पर्याप्त है या नहीं। हम जब भी कोई जीवन बीमा पॉलिसी लेने की सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले पॉलिसी के सम एश्योर्ड और प्रीमियम का विचार आने लगता है। ऐसे में कुछ लोग अपनी पसंद के सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं और कुछ लोग अपनी पसंद के प्रीमियम की पॉलिसी लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार पॉलिसी लेने का ये तरीका सही है या किसी पॉलिसी में रिस्क कवर चुनने के लिए कोई और तरीका होता है। तो आइए आगे वीडियो में इस बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं ताकि आपके द्वारा अपने परिवार के लिए ली गई पॉलिसी आपके ना रहने पर वास्तव में उनके लिए फायदेमंद साबित हो सके। अधिकतर लोग अपनी जीवन बीमा पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर का चुनाव अपनी ज़रूरत के अनुसार नहीं बल्कि अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार करते हैं, जो पूरी तरह गलत है, क्योंकि किसी व्यक्ति की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर तय करने का एकमात्र आधार होता है उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ह्यूमन लाइफ वैल्यू से अंदाजा लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति को कितने इंश्योरेंस कवर की आवश्यकता है। इस प्रकार आपको अपनी जीवन बीमा पॉलिसी में कम से कम कितना रिस्क कवर लेना चाहिए, यह पूरी तरह आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू पर निर्भर करता है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू की गणना करके यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति के जीवन की वैल्यू के अनुसार उसे कितने इंश्योरेंस कवर की आवश्यकता है। डॉक्टर सोलोमन एस हुबनेर द्वारा विकसित इस कॉन्सेप्ट से यह हिसाब लगाया जाता है कि किसी परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर उस परिवार को कितनी आय की हानि होगी। इसी आय के हिसाब से इंश्योरेंस कवर की गणना की जाती है। वास्तव में कोई व्यक्ति अपने जीवन का बीमा इसलिए करवाता है ताकि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके परिवार को उससे मिलने वाली नियमित आय बंद होने से उसके परिवार को आर्थिक संकटों का सामना न करना पड़े। इसलिए इंश्योरेंस के समय रिस्क कवर की राशि तय करने से पहले ह्यूमन लाइफ वैल्यू की गणना के लिए देखा जाता है कि व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी है, आगे वो अभी कितने वर्ष और काम कर सकता है और अभी उसका घर खर्च कितना है इत्यादि। इन सब बातों पर गौर करके एक तय नियम के अनुसार उसके ह्यूमन लाइफ वैल्यू की गणना की जाती है और वह राशि निकाली जाती है जिसकी जरूरत उसके परिवार को उसकी मृत्यु होने पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए होगी। परंतु वास्तव में लोगों द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के तरीकों पर गौर करें तो अधिकतर लोगों को ह्यूमन लाइफ वैल्यू की कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को इन्वेस्टमेंट मानकर लेते हैं, कुछ लोग शौक से पॉलिसी लेते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का विरोध करते हैं। और इन सब का एक ही कारण है और वो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सही जानकारी का अभाव। अब जरा उन लोगों की भी बात कर लेते हैं जो इंश्योरेंस के महत्व को समझते हुए पॉलिसी तो लेते हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी का रिस्क कवर 1 लाख से 5 लाख के बीच ही होता है। और ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो अपने परिवार की ज़रूरतों से अलग काफ़ी कम रिस्क कवर की पॉलिसी लेते हैं। इस प्रकार उनकी ये पॉलिसी नाम की तो होती है पर किसी काम की नहीं, क्योंकि यदि एक व्यक्ति के घर का खर्चा 20,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से साल भर में 2,40,000 रुपये हो और यदि उसकी बीमा पॉलिसी का कवर भी 2,40,000 ही हो तो उसकी मृत्यु पर नॉमिनी को लगभग 2,40,000 की राशि मिलेगी, जिससे उसके परिवार का सिर्फ 1 साल का खर्चा चलेगा। इस प्रकार बीमित व्यक्ति ने उतना ही इंश्योरेंस कवर लिया था जिससे उसके ना रहने पर उसके परिवार को अगले 1 वर्ष के घर खर्च जितनी राशि ही मिल सके, जबकि उसकी रिटायरमेंट की उम्र में अभी 25 वर्ष बचे थे, अर्थात परिवार को उससे अभी 25 वर्ष तक आय होनी थी। इस प्रकार ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अनुसार उचित रिस्क कवर की पॉलिसी न लेने की वजह से अब उसके परिवार को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो आप किसी भी राशि की जीवन बीमा पॉलिसी ले सकते हैं, परंतु अपनी पसंद का रिस्क कवर ले लेने मात्र से ही आपका इंश्योरेंस लेने का मकसद पूरा नहीं होता। आपके जीवन का कवर कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि आपकी मृत्यु के पश्चात इंश्योरेंस से मिली राशि आपकी आय का स्थान ले पाए और आपके परिवार की आर्थिक जरूरतें पहले की तरह पूरी होती रहें और उन्हें आर्थिक संकटों का सामना न करना पड़े। मोटे तौर पर रिस्क कवर आपकी वार्षिक आय का कम से कम 20 गुना होना चाहिए। इससे बीमित व्यक्ति के ना रहने पर परिवार को आय प्राप्त होगी। अब आप कहेंगे कि रिस्क कवर ज़्यादा होना चाहिए, ये तो सही है, पर इतने बड़े रिस्क कवर को लेने के लिए काफ़ी अधिक प्रीमियम देना होगा, जो दे पाना अभी आपके लिए संभव नहीं है। वास्तव में अगर आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से प्रॉपर रिस्क कवर वाली पॉलिसी लेनी है तो यह तभी संभव है जब आप ट्रेडिशनल प्लान न लेकर टर्म इंश्योरेंस लें। टर्म इंश्योरेंस में बहुत कम प्रीमियम में बहुत बड़े रिस्क कवर की पॉलिसी मिल जाती है। अक्सर लोग मैच्योरिटी के लालच में टर्म प्लान के स्थान पर एंडाउमेंट या मनी बैक प्लान लेते हैं और सालों साल महंगे प्रीमियम भरकर काफ़ी कम रिस्क कवर की पॉलिसी भी लेते हैं और उसकी मैच्योरिटी पर भी काफ़ी कम रिटर्न मिलता है। इससे बेहतर टर्म इंश्योरेंस है जो काफ़ी कम प्रीमियम पर इंश्योरेंस के वास्तविक काम को पूरा करता है।
ट्रेडिशनल और टर्म इंश्योरेंस दोनों में बीमा कंपनी रिस्क कवर का चार्ज वसूलती है जो कभी वापस नहीं लौटाया जाता। ट्रेडिशनल प्लान में मैच्योरिटी राशि मिलती है जिसके लिए शुरू से रिस्क कवर के चार्ज के अलावा आप प्रीमियम पे करते हैं, इसलिए ट्रेडिशनल प्लान का प्रीमियम ज़्यादा होता है। आप चाहें तो कम प्रीमियम पर सिर्फ टर्म प्लान लेकर बाकी राशि को कहीं और इन्वेस्ट कर मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि से भी अधिक रिटर्न पा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय ह्यूमन लाइफ वैल्यू का महत्व समझ गए होंगे और आगे से इसी के अनुसार अपनी पॉलिसी लेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें। इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।